अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस उतनी है जितनी परसेंटेज की होती है। ठीक है, कोई भी टॉपिक हो उसमें इसका कोई ना कोई क्वेश्चन बन ही जाता है। ठीक है, इसका यूज भी होता है। नॉर्मली रेशियो और प्रोपोर्शन होता है क्या, देखो इधर। देखो, मैं बोलता हूं ए रेशियो बी। मैंने क्या बोला, ए रेशियो बी। ए रेशियो बी का मतलब सीधा ये होता है कि ए डिवाइड बाय बी, और वो लास्ट जगह है जहां पर ये निकट सकते हैं एक दूसरे से, वो क्या हो जाता है, ए रेशियो बी। ठीक, अब मैंने प्रपोर्शन का यूज लिया, तो प्रपोर्शन का मतलब क्या हो जाता है कि इसके प्रपोर्शन में है सी रेशियो डी। बात समझ में आए? अब एक चीज देखो, एक जो प्रपोर्शन, जो रियल प्रपोर्शन होता है ना, उसमें क्या होता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, 1 रुपए और 1 पैसे का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन है, 1 रुपया और 1 पैसे का रेशियो ज्ञात करना है। 1 रुपया कितना होता है, 100 पैसे। भाई रेशियो हमेशा होता है वो सेम कैटेगरी में होता है। ठीक है, तो 1 रुपया का मतलब क्या हो गया, 100 पैसे। और एक क्या हो गया, 1 पैसा, पहले से 1 पैसा। और इन दोनों का रेशियो निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 100:1। और ये कट नहीं सकते, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? ये लाइन समझ में आई कि भाई 1 रुपया और 1 पैसे का रेशियो निकाल रहा है ये। तो हमेशा रेशियो होता है जो समान कैटेगरी में होता है, या तो पैसे में निकालो या रुपए में निकालो। तो अपन क्या कर लिया, 1 रुपया को 100 पैसे और 1 पैसा पहले से है, तो उसका क्या हो गया, रेशियो 100:100। अगला क्वेश्चन, 2:3 का व्युत्क्रम अनुपात ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम अनुपात, देखो 3:2 है, इसका कभी भी अगर व्युत्क्रम अनुपात पूछे तो हमेशा इनको उल्टा कर दो। क्या कर दो, उल्टा। तो क्या हो जाएगा, 2:3। ये क्या हो जाएगा अपना, हाँ भाई देखो, अब देखो समानुपात। ठीक है, प्रपोर्शन। अब देखो, इसमें क्या होता है कि मैं एक प्रपोर्शन लेके चलता हूँ। प्रपोर्शन होता क्या है कि भाई ए है वो प्रपोर्शन है बी के, तो ये साइन क्या होता है, प्रपोर्शन का ही होता है। रिवर्स प्रपोर्शन होता है, वो क्या हो जाता है, ए रिवर्स प्रपोर्शन ए बाय। बात समझ में आई? यही होता है। अब अगर मैं इसको और आगे लेके चलूं तो प्रपोर्शन को अब अपन लिखने लग गए A:B, और ये प्रपोर्शन हो गया C और D। बात समझ में आई? अब देखो, अब इसमें 4 चीजें, एक होता है मीन प्रपोर्शन, मध्य अनुपात। क्या होता है, मीन प्रपोर्शन, मध्यानुपात। मध्यानुपात, मध्यानुपात क्या होता है कि जैसे ए, ठीक है, रेशियो ए मेरे को दे रखा है पर एक्स मेरे को नहीं पता, फिर एक्स मेरे को नहीं पता और ये मेरे को दे रखा है क्या है, समझ रहे हो बात को? मतलब मेरे को निकालना क्या है, ये मध्यानुपात, ये निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x बराबर रूट ए और बी। बात समझ में आया? ये जो है डी कर दो इसको या बी कर दो, कुछ भी कर दो। ठीक है, बात ऐसे है कि जैसे एक लाइन होती है, जैसे प्रपोर्शन होता है ए बी सी और डी। ए और बी का रेशियो है और सी और डी का रेशियो, और ये एक दूसरे के क्या है, प्रपोर्शन। अब इसने बी और सी नहीं दिया, बी और सी नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, उसने मीन प्रपोर्शन नहीं दिया। भाई बीच का प्रपोर्शन यही है। अगर ये नहीं दिया तो उसने पूछा कि भाई इन दोनों का, जैसे वो कोई भी रेशियो दे देगा 5 और 5:7, ये दे दिया, और वो बोले कि मीन प्रपोर्शन ज्ञात करो, मध्यानुपात बताओ।
क्या बोला हूं, मीन प्रपोर्शन बताओ, मध्यानुपात बताओ। तो मैं क्या करूंगा, मीन प्रपोर्शन लगाने के लिए डायरेक्ट क्या कर दूंगा, 5 × 7, 7 पंजू 35, तो मैं बोलूंगा √35 आ गया मीन प्रपोर्शन। मध्यानुपात मतलब √35 ये होगा और ये भी कितना होगा, √35 होगा। बात समझ में आई? चलो ये लाइन लिखो, ये वाली लाइन, प्रोपोर्शन में मध्यानुपात का फॉर्मूला लिखो। एक एक फॉर्मूला समझते चलेंगे, 4 फॉर्मूले। मीन प्रोपोर्शन, अब हो गया ये। अब इसके बाद अगला पॉइंट है थर्ड प्रोपोर्शन। क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन, तृतीय अनुपात। ठीक, अगला है थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे देखो क्या दे रखी है लाइन, A/B/C/4 D। ठीक है, ये हो गया प्रोपोर्शन। ठीक है, अब जब वो तृतीय अनुपात की बात करता है, थर्ड प्रोपोर्शन की बात करता है, तो उसका मतलब, कहने का मतलब कुछ इस तरीके से होता है कि भाई A है, रेशियो B है। ठीक है, फिर जो अगला है ये भी B है, मतलब सेम है ये दोनों। ठीक है, और आपको निकालना होता है X। तो ये क्या हो गया, तृतीय अनुपात। किस तरीके से पूछ रहा है, इस तरीके से। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, क्वेश्चन इस तरीके से आ गया, सेम यही क्वेश्चन ले लेते हैं कि 5:7 है। क्या है, 5:7, इसका तृतीय अनुपात निकालो, थर्ड प्रोपोर्शन निकालो। क्या पूछेगा, तृतीय अनुपात निकालो, थर्ड प्रोपोर्शन निकालो। तो इसका फॉर्मूला अपन सीधा सा क्या रखेंगे, x बराबर इन दोनों को मल्टीप्लाई, बीच वाले को क्या मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा b² डिवाइड बाय a। तो एक फॉर्मूला अपना ये बन गया। देखो डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। हाँ बता, हो गया सबका? अगली लाइन देखते हैं, इसको हटा दूं मैं। थर्ड प्रोपोर्शन हो गया, अब आगे समझते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, चतुर्थ समानुपात। अब इसमें तो किस तरीके से है, जैसे थर्ड प्रोपोर्शन में अपन ने देखा A/B, और यहां पे क्या आया P। लेकिन अब की बार यहां पे B ना होके वो बोल रहा है कि अलग ही है सर, C है। ठीक है, और फिर पूछ रहा है, तो ये क्या हो गया, फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक, इसको निकालने के लिए वही सेम करेंगे, पहले B था तो B² हो गया, तो इस बार इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, B/C डिवाइड बाय A, और ये क्या हो गया, देखो सेम है, बस वहां पे था तो B² हो गया, यहाँ पे अलग C है तो दोनों मल्टीप्लाई हो गए। और उसके बाद एक और बचता है फर्स्ट प्रोपोर्शन। देख लो इधर, इसमें क्या होता है कि पहला जो अंक होता है वो नहीं दिया होता। ठीक है, फिर उसके बाद देता है A, फिर B, और फिर क्या आ गया C। तो अपन को करना क्या है, इन दोनों को सीधा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, AC, अगले वाला नहीं है AB, और अगले वाला नहीं है तो पिछले वाले का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, लिख लो। ठीक है, हाँ भाई अगला क्वेश्चन है, 2:3:5 का व्युत्क्रम अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, अभी अपन ने देखा था 2 रेशियो में तो अपन ने निकाल लिया था आसानी से, बस सीधा क्या होता है, क्रॉस करना होता है। अब इसमें क्या आ गया, 2:3:5। देखो इसका निकालना है तो इसको दबा ले, और इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो गया, 15। इसका निकालना है तो मैं इसको छुपा लूं बीच वाले को, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया 10। इसको निकालना है तो मैं इसको छुपा लेता हूं, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्या आ गया 6, और यही अपना क्या आ गया
कैसे करना है, जिसका निकालना है उसको छुपा लो और बाकी के दो को क्या कर दो, मल्टीप्लाई, और उसके नीचे लिख दो। अगला क्वेश्चन देखो, आगे क्वेश्चन वो 12, 16 और 27 का चौथा अनुपात ज्ञात कीजिए। 12, 16, 27 का चौथा अनुपात, फोर्थ प्रपोर्शन निकाल दो भाई। फोर्थ प्रपोर्शन में क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है इसका, मतलब x बराबर 27 मल्टीप्लाई 16, 4 3 12, 4 चौक 16, 9 3 27, 9 चौक 36, और यही मेरा क्या हो गया आंसर। चले आगे, 12 और 36 को मल्टीप्लाई कर लो, अपना आंसर आ जाएगा। 6 दूनी 12, मतलब पीछे 2 आएगा, ऑप्शन डी आएगा। पूरा करने की जरूरत ही नहीं है इसमें भाई, अपन देख रहे हैं कि भाई 36 मल्टीप्लाई 36 होगा, नीचे 21 होगा, 3 से कट रहा है, 3 7 21, और ऊपर कटा 12 बार, तो 12 और 36 को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 7 आएगा, मतलब ये दो तो अपने आप हट गए, तो डिवाइड में 20 है। अब ये दो बचे, अब ऊपर 12 और 36 बच रहा है, तो मैं पहला डिजिट देख लेता हूँ, 6 दूनी 12, मतलब पीछे 2 आएगा ना, 2 इसमें है तो इसमें ये सिर्फ और सिर्फ 2, तो आंसर मेरा ये हो गया। देखो इधर भाई क्या है, भाई मेरे को निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, 36 मल्टीप्लाई 36, क्योंकि क्या हो गया, बी स्क्वायर बाय ए, ये क्या अपना क्या था, फॉर्मूला था। ए क्या है 21, मैं काट दूं इसको 7, और ये कितनी बार गया 12, तो मैं एक चीज जानता हूँ, 6 दूनी 12 और नीचे 7 है, मतलब ये दोनों तो है नहीं, तो नीचे 7 केवल इसी इन दो में ही है, और 6 दूनी 12 मतलब 2 आएगा पीछे, तो ऑप्शन यही हो गया मेरा आंसर। तो मैं लिख सकता हूँ कितना, 432/7, ये मेरा क्या हो गया आंसर। औसत नहीं है, मध्य अनुपात है भाई, बात तो वही है, औसत का मतलब ये मध्य होता है। इसको डायरेक्ट ऑप्शन से देख सकते हैं, कैसे भाई, इधर देखो, समझ बढ़ाओ, इधर देखो, मेरे को पेन उठाने की जरूरत नहीं है, 6 चौक 24, पीछे कितना है 4, एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किसमें 4 आ रहा है, 3 तिया 9, 2 दुआ 4, 6 सतु 49, 5 25, मतलब इसी में पीछे आ रहा है। दोबारा समझो, मेरे को इतना करना ही नहीं है भाई, मेरे को पता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके और मेरे को क्या निकालना है, रूट निकालनी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, 6 चौक 24, मतलब पीछे कितना आ रहा है 4, इसका रूट निकलेगा, इसका रूट निकलेगा, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो पीछे 4 आना चाहिए, बात इतनी है। तो मैं इतना जानता हूँ, इसका 3 है ना, तो 3 तिया 9, इसका स्क्वायर होगा तो लास्ट में 9 आएगा, 2 दुआ 4, इसका स्क्वायर होगा तो 4 आएगा पीछे, 7 7 49, इसमें 9 आएगा, और 5 25, इसमें 5 आएगा। मेरे को केवल ऑप्शन डी दिख रहा है। देखो समझ में नहीं, अभी समझा रहा हूँ, प्रॉपर समझा रहा हूँ, रुक जा। अब देखो भाई, फॉर्मूला क्या है अपना, एक्स मीन प्रपोर्शन का ए मल्टीप्लाई बी, यही है। एक्स बराबर क्या हो गया 24, और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो गया 144, और इसका कितना आ गया, अब आ गया। अगला क्वेश्चन देखो भाई, इसमें मीन निकालो, देखो इधर भाई, एक्स बराबर क्या होता है, ए मल्टीप्लाई बी, यही है। ए क्या है 3 प्लस रूट 2, और ए क्या हो गया 12 माइनस रूट 32, यही है। भारतीय 36, इधर गया -3 रूट 32, कोई दिक्कत किसी को, क्या हो गया भाई, 3 को मल्टीप्लाई किया 12 से, फिर 3 मल्टीप्लाई होगा रूट 32 से, यहां तक बात समझ में आई। अभी जो रूट 2 है ये जाएगा इधर बार, 12 रूट 2, किसी को कोई दिक्कत, और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया
32 2 64, ठीक है। अब ये हो गया 8 का, ये आ गया 8 माइनस के 8, और ये कितना हो गया 36, 36 में से 8 गए तो 28, ठीक है। मतलब 28 तो मेरा इस साइड से ये आ गया, ठीक। अब क्या है कि माइनस के 3√32, क्या 32 से कुछ निकाल सकता हूं मैं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। 32 कितना आ गया, तो कितना आ गया, कितना आ गया, क्या दो जोड़े बन रहे हैं, मतलब कितना 4 बार निकल रहा है। तो इसमें से अगर मैं 4 बार निकाल दूं तो कितना आ गया, 4×3 12√2 आ गया ये, तो ये कितना हो गया -12√2, और ये प्लस कितना हो गया 12√2। क्या इससे ये कट गया, मतलब अंदर सिर्फ और सिर्फ रूट का कितना बच रहा है, ये बाहर निकल के कितना हो जाएगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन है, 7 चौक 28 बी, 2√7, 2√7, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ये कैसे निकला, है ना। 28 2 2 7 यही बनता है। जोड़ा कितना बन रहा है 1, तो 2 तो बाहर आ गया, और अंदर कितना रह गया 7। अब ये तो हो गया बच्चों वाली बात। अब इधर देखो, ऑप्शन को देखो, भाई 28 है, वो √28 दिख रहा है, और ऑप्शन में नहीं दे रखा। मतलब जो बाहर है वो अपने आप में बाहर से निकल के आए, स्क्वायर बन के फिर बाहर निकला हो। तो मतलब ये अंदर कितना था 4, तभी 2 बाहर आया, और 4 7 28, बैठ रहा है सिस्टम, हो गया आंसर। देखो, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको और अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं। देखो थोड़ा अगर और शॉर्ट में लेके आए, तो मैं जानता हूं कि A/B है, फिर B/C है, और C/D है, तो यही है। A/B क्या है 3/4, ठीक, 5/7, और क्या है 8/9, ठीक। मेरे को निकालना क्या है A/D, ये और ये, तो मैं इनको क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो इनको मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 120, रेशियो ये कितना आ गया 9 चौक 36, 36 इंटू 7 252, और ये कट के कितना आ गया 10/, लिखो भाई। इस क्वेश्चन से आगे एक नया कंसेप्ट सिखाऊंगा कल। देखो क्वेश्चन क्या है, A/B वो दे रखा है कितना 2/9 रेशियो 1/3, ठीक है। फिर है A/B कितना दे रखा है, A/B दे रखा है कितना 2/9 रेशियो 1/, ये दे रखा है। इसका मतलब क्या होता है 2/9, बात समझना, और रेशियो का मतलब डिवाइड में 1/3, यही होता है। और ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, बात समझ रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा 3 × 2/9, 3 3 9, तो ये क्या आ जाएगा 2/3। बात समझ में आई कैसे निकाला मैंने 2/3, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है B/C। B/C क्या दे रखा है 2/7 रेशियो 5/1, जल्दी आ गया 14 है। चल, तो इसको भी वैसे ही 2/7, और नीचे कितना आ गया 5/, तो एक 7 से कट रहा, 7 दूनी, और 2 ऊपर गया, 2 2 4, मतलब 4/5, कोई दिक्कत। चलो अगला रेशियो देख लेते हैं।
बी सी, अब दे रखा है डी और सी का, ठीक है, इसको मैं सी रेशियो डी कर देता हूं, उल्टा है तो उसको मैं सीधा कर दिया, ठीक है। तो 3/5 और नीचे कितना आ गया 7/10, 5 से कट गया 2, तो 3 दूनी 6, 6:7, ये कितना हो गया 6:7। ये बात सबके समझ में आई, ठीक। अब देखो, अब मेरे को रेशियो को मर्ज करना है। रेशियो को मर्ज कैसे, ए बी सी और डी, ऐसे रेशियो को क्या करना है, मर्ज करना है कि भाई एक ही लाइन में चले, ठीक। तो जैसे मेरे को निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ये निकालना है मेरे को। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, 2:3, फिर बी सी का रेशियो क्या है 4:5, और सी डी का रेशियो क्या है 6:7। अब जो भी खाली जगह है उसके आगे या पिछले वाले नंबर से भर दो। इसके पीछे खाली है तो मैं इसको, इस लाइन को 3 से भर दूंगा। कैसे, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3। इधर तो 5 की साइड खाली है तो यहाँ पे कितना 5, और इस साइड 4 से खाली है तो यहाँ पे कितना 4। इस साइड 6 के आगे खाली है तो यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6, और इनको तुम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो। भाई इस लाइन को इस लाइन से मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको इससे, और इसको इससे। देखो अगर मैं ध्यान से देखूं ना तो इसमें से 3 कट रहा है, इसमें से 3 कट रहा है, इसमें से 3 कट रहा है, और इसमें भी 3 से कट के 2 बच रहा है। मैं यही कट कर सकता हूं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस सी, मतलब क्या बोल रहा है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस सी बराबर कितना दे रखा है 30, ठीक। फिर क्या बोल रहा है, बी प्लस सी मल्टीप्लाई कितना दे रखा है 35। फिर आगे क्या बोल रहा है, सी प्लस ए मल्टीप्लाई सी प्लस बी, ये कितना दे रखा है 40। और वो बोल रहा है कि भाई ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू बताओ, ठीक है। अगर इसको इस तरीके से करने लगे कि मल्टीप्लाई करेंगे तो काम खराब हो जाएगा, या फिर जो बेसिक तरीके से भी चलें तो भी बहुत लंबा काम हो जाएगा। मैं एक चीज जानता हूं कि जब दो चीजों को मल्टीप्लाई किया तो 30 आया। क्या किया मैंने, जब दो डिजिट्स को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 30 आया। तो मैं क्या करता हूं कि इसके फैक्टर बना लेता हूं बड़े से बड़े, 6 × 5, मतलब एक रहा होगा 6 और एक रहा होगा 5। अब मेरे को ये नहीं पता कि 6 ये है या फिर ये है, या फिर 5 ये है या फिर ये है। मैंने सिर्फ फैक्टर बनाए, कोई दिक्कत नहीं। अगली लाइन में चलते हैं, 6×5। अब मैंने देखा कि दोनों में 5 कॉमन है, तो इन दोनों में भी कुछ ना कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है, बी प्लस ए या फिर ए प्लस बी, ये दोनों इन दोनों में क्या है कॉमन है। ये बात समझ में आई। आगे चलता हूं, अगले फैक्टर में चलता हूं, तो इसका क्या फैक्टर बना सकते हैं अपन, फैक्टर बन गए। मतलब मेरे पास a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए का क्या आ गई वैल्यू आ गई, आ गई, क्योंकि मैं ये देख के कॉमन देख के मैं निकाल सकता हूं कि कौन सी वैल्यू किसकी है, ठीक है। इतना काम हो गया अपना। तो मैं लिख सकता हूं a प्लस बी, कितनी है भाई a प्लस बी की, a प्लस बी मतलब कितना है, दोनों में कॉमन क्या है 5, b प्लस सी, b प्लस सी, और इसमें b प्लस सी, इसमें के दोनों में क्या कॉमन है 7, और c प्लस ए मतलब कितना है 6। ये बात समझ में आई सबके, मैंने वैल्यू बार निकाल ली। मैं लिख सकता हूं कि 2a प्लस 2b प्लस 2c कितना आ गया, कितना आ गया 18। तो मतलब a प्लस b प्लस c कितना आ गया 9। क्या मेरा ये आंसर हो गया, ऑप्शन डी लिखो। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 1250 रुपए को ए बी और सी में इस प्रकार बांटे कि ए को बी के हिस्से का 2/9 भाग और सी को ए के हिस्से का 3/4 भाग मिले, ठीक। चलो भाई, इसको 3 भागों में तोड़ना है, कुल मिला के बात ये है।
और इसने परसेंट बता दिया। परसेंट रेशियो कैसे निकालते हैं वो अपन देखते हैं। भाई इसने बोला कि ए, बी और सी 3 लोग हैं, ठीक है। कहा कि ए को बी के हिस्से का 2/9 भाग, 2/9 भाग। मतलब अगर ए का हिस्सा, बी का हिस्सा 9 है तो इसका 2/9 भाग, मतलब 9 से 2 कट गया। मतलब इसको मिला कितना, 2, और इसको कितना मिला, 9। बात समझ रहे हो मेरी? ठीक है। आगे बोल रहा है कि सी को ए के हिस्से का 3/4 भाग। ए का हिस्सा कितना है, 2, और इसका 3/4 भाग। तो 2 से कट गया 2, तो ये कितना आ गया, 2। अब नीचे इसमें 2 है तो 2 को हटाने के लिए मैं पूरी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये कितना हो गया, 4। ये कितना हो गया, और ये कितना हो गया, 3। कहीं का 36 हो गया रे, ठीक है। अब ये ए, बी और सी तीनों का रेशियो है, तीनों के रेशियो में किसको तोड़ना है, 1250 को। मतलब टोटल रेशियो कितना है, 18 और 4 22, 22 और 3 25। मतलब 25 का कितना दे रखा है, 1200। तो मतलब कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 50 बार। 25 पंजू 125, 1250, ठीक है। तो 25 पंजू 125, मतलब 5 और 1 जीरो है तो 50 हो गया। 50 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हर संख्या किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 50 से। ये कितना हो गया, 200। ये कितना हो गया, 18 पंजू 90, ये कितना हो गया, 150। और कौन सा ऑप्शन है, बी, लिखो। हाँ क्या हो गया, अब देखो भाई, रेशियो है 2 की पावर 1.5 और 2 की पावर 0.5, और ये बोल रहा है कि इसका अगला रेशियो क्या हो सकता है। एक रेशियो तो ये है, इसको किस फॉर्म में वो लिख सकते हैं। मतलब रेशियो का मतलब है कि 2 की पावर 1.5 अपॉन 2 की पावर 0.5, यही है। अपन जानते हैं कि जब पावर में बेस समान हो और वो डिवाइड में हो तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। मतलब मैं ये जानता हूं कि अगर पावर में बेस समान हो और डिवाइड में हो तो पावर क्या हो जाती है, माइनस, और नीचे क्या बच गया, एक माइनस, मल्टीप्लाई में प्लस होती है, ठीक है। ये बात समझ में आई सबके, ये मैंने कैसे लिखा। जब भी बेस समान हो, बेस मतलब यहां पे भी 2 है और 2 है, और इनकी पावर कुछ भी हो सकती है, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, पर बेस समान है दोनों का। जब भी बेस समान हो और वो किस में हो, डिवाइड में हो, तो पावर हमेशा माइनस हो जाती है। अगर नहीं, अगर 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 7 हो, ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो मैं क्या कर दूंगा, पावर को जोड़ दूंगा, 2 की पावर 5 प्लस 7, ठीक है। तो जब बेस बराबर है और डिवाइड में है तो क्या हो गया, पावर क्या हो गई, माइनस हो गई। ये बात समझ में आई। तो मैं लिख सकता हूं कि 2 की पावर 1/2, एक, कोई मतलब ही नहीं है पावर का। तो मैं ये मान गया कि 2:1 आ रहा है, और ऑप्शन में कहा है 2:1, लिखो। चले अगले क्वेश्चन में चले। हाँ भाई, भाई ये 3 के रेशियो दे रखा है। भाई ए, बी और सी का रेशियो दे रखा है, देख लो इधर, ए, बी और सी। रेशियो क्या दे रखा है, 1/2, रेशियो 1/4, रेशियो 5/16, ये रेशियो दे रखा है। सबसे पहले अपना काम क्या होता है कि जो अगर भिन्न हो उसको नॉर्मली लेके आओ, फैक्टर में हो उसको नॉर्मली लेके आओ। नॉर्मली लेने के लिए या तो तुम एक काम करो कि इन सबका एलसीएम ले लो, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको। या फिर मेरे को दिख रहा है भाई 16 सबसे बड़ी है और सबसे डिवाइड होने वाली है, तो मैं 16 से क्या कर दूं, पूरी लाइन को मल्टीप्लाई कर देता हूं। अगर मैं 16 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहाँ पे कितना आ गया, 8, रेशियो 4, रेशियो, कोई दिक्कत। ये लाइन कैसे लाया मैं,
ये टोटल रेशियो कितने हो गए? 17। उस 17 का मान मेरे को कितना दे रखा है? 68,000। 17 चौक 68। कोई दिक्कत? समझ में आया? इस लाइन का भाई नीचे की वाली संख्या देख तू, 16, 4 और 2। या तो इन तीनों का अगर समझ में ना आए तो एलसीएम ले ले, और जो भी एलसीएम आए उसको मल्टीप्लाई कर दे इन तीनों से। अगर तू एलसीएम भी लेगा तो 16 आएगा। और अगर और भी अच्छे से चलना है, और भी अच्छे से समझ बढ़ानी है, तो मैं बोलता हूँ इनमें से वो संख्या पकड़ ले जो सब में कट जाए। 16 को ले लूं तो 2 से कट जाएगी अच्छे से, 4 से भी कट जाएगी, 16 से भी कट जाएगी। तो अगर मैं 16 को मल्टीप्लाई करता हूं यहाँ पे तो कितना आ गया? 8, क्योंकि 2 से कट गई। यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो आ गई 4, क्योंकि 4 से कट गई। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो 16 से 16 कट गई, बच गया कितना? 5। ठीक है, टोटल कितना है? 17। और वो कितना दे रखा है? 68। तो कितनी बार आ गया? 4000। अब सबको अलग अलग क्या कर देंगे? 4000। इसको किसका चाहिए? सबसे छोटे का अंतर। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है? ये कितना हो गया? 8 चौक 32। या फिर ऐसे भी ना करके इतनी माथाफोड़ी कौन करे? सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा ये है। इन दोनों का अंतर कितना है? 4। उसको डायरेक्ट 4000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया? 16,000। लिखो भाई। देख लो इधर, देख लो, छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये रूट है इस पूरे के ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर। देखो इधर भाई, मैं जानता हूं कि पी, क्यू और आर की वैल्यू दे रखा है 5 और 1 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया? 2 आर की वैल्यू 2 का स्क्वायर प्लस आर कितना है? 4, 4 का स्क्वायर। ये बात समझ में आई? मैं मानता हूं कितना आ गया? 5 प्लस 4 प्लस 16, यही हो गया। और ये कितना हो गया? रूट 25। तो आंसर आना चाहिए कितना? 5। पर ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये किस में दे रखा है? रेशियो में। बात समझ रहे हो? कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं है। तो अगर रेशियो को अपन बाहर निकालते हैं तो वो अपने साथ कोई ना कोई गुणांक लेके निकलता है, कोई ना कोई वैल्यू लेके निकलता है। तो वो लेके निकलता है, उसको कोई भी हो सकता है। 5p हो सकता है, 5x निकल सकता है, y, r, z, जो भी हो, कोई भी गुणांक हो सकता है, बस 5 के साथ लगा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? 5p। तो ये 5 ना होगा, कितना होगा? 5। ठीक है, देखो। हाँ भाई, देखो ये क्वेश्चन क्या है? एक्स वाई और जेड का रेशियो दे रखा है 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो निकालना किसका है? निकालना है भाई 3। एक्स की जगह मैं 1 रख दूं, -2 वाई की जगह 2 प्लस 4 जेड की जगह 3। यही दे रखा है। डिवाइड बाय कर दूं मैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 31/16। अभी देखते प्लस 4, अभी देखते यहां तक सबका सेम है, कोई दिक्कत थोड़ी है यहां तक किसी को। चलो आगे देखते। भाई ये कितना हो गया? 3। ये कितना हो गया? 8। ठीक है, और ये कितना हो गया? 3 3 9। स्क्वायर है ना ये, तो क्यों क्यों लगा दी? स्क्वायर 3 3 9 और 9 चौक 36। और नीचे कितना आ गया? 1 का स्क्वायर 1, 2 2 4 और 4 दूना 8, मतलब 9 तो ये हो गया। और यहाँ पे भी स्क्वायर ही होगा। 4 नहीं, केवल जेड है क्या? और 3 तिया 9, 9 और 9 18। तो नीचे कितना आ गया? 18। ये कट गया तो कितना बच गया? और ये कितना हो गया?
लिखो भाई, x रेशियो वाई जेड, y रेशियो जेड एक्स और z रेशियो एक्स वाई के व्युत्क्रमों का अनुपातों का संयुक्त अनुपात है। देखो भाई क्या दे रखा है, x रेशियो वाई जेड, आगे क्या दे रखा है, y रेशियो जेड एक्स और अगला क्या दे रखा है, z रेशियो एक्स वाई। रेशियो अपन देख सकते हैं कि दो है ना कि तीन, कितने हैं, दो है। और जब भी उनका इनवर्स निकालना हो, व्युत्क्रम निकालना हो, दो में रेशियो दो है ना, एक और दो जो अलग अलग है, पर रेशियो केवल क्या है, दो है। और जब भी इनका इनवर्स या व्युत्क्रम निकालना हो तो क्या करते हैं, उल्टे कर देते हैं इनको बस, है ना, इनवर्स निकल जाता है। जब भी निकालना हो तो ये कहा, वाई जेड रेशियो एक्स, ये क्या हो जाएगा, जेड एक्स रेशियो वाई, और ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई रेशियो जेड। भाई इसने बोला है कि व्युत्क्रम के अनुपातों का संयुक्त अनुपात। अब एक साथ करेंगे, एक साथ करने के लिए क्या कर देंगे, तीनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, वाई जेड अपॉन एक्स लिख सकता हूं, रेशियो का मतलब डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई जेड एक्स अपॉन मल्टीप्लाई एक्स वाई अपॉन, ठीक है। कट रहा है तो क्या आ रहा है, एक्स वाई और जेड। सामने कुछ दे रखा है, कुछ नहीं है ना, तो मैं कुछ ना होते हुए ये रेशियो में बनाने के लिए इसको क्या मान लूंगा, एक। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर। लिखो, कोई दिक्कत भाई, एक्स से गया एक्स, वाई से गया वाई और जेड से गया जेड, तो एक्स वाई जेड बच गया। और जब तीन का इनवर्स निकालना हो तो क्या करते हैं, जैसे रेशियो हो ए रेशियो बी रेशियो सी, तो अगर मेरे को इनमें से इनवर्स करना है तो क्या करूंगा मैं, हाँ, जैसे मेरे को ए का निकालना है तो इसको मैं छुपा लूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूंगा, इसका निकालना है इसको छुपा लूंगा, इसको इसको छुपा लूंगा, क्या कर लूंगा, ए बी, ये इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स रेशियो, ठीक है। और दो में क्या हो जाता है, बस उल्टे लिख दो उनको, तो वो क्या हो जाता है, इनवर्स रेशियो। नया टाइप है, एज पर, ठीक है, रेशियो का किस में यूज लेंगे, एज में। चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3:2। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:3 होगा। ए और बी की वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। देखो अभी वर्तमान है तो वर्तमान में रेशियो क्या है, ए रेशियो 2, तो ये क्या है, वर्तमान, ठीक है। अब 10 साल बाद आगे चले, 10 साल बाद चला तो कितना आ गया, 4:3। अब दो बातें याद रखना, अगर दोनों का डिफरेंस सेम हो, दोनों का कैसे, जैसे 2 से 3, 3 से 4, दोनों का सेम होना चाहिए, दोनों का डिफरेंस कितना है, एक एक। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो डिफरेंस सेम बनाएंगे, सबसे शॉर्ट तरीका यही है, समझ रहे हो बात को। अगर रेशियो का ये जो डिफरेंस अगर ये सेम नहीं है तो सेम बनाएंगे। सेम कैसे, कि दोनों का सेम होना चाहिए, इसका भी एक और इसका भी एक, और सेम है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो इनका डिफरेंस कितना है, एक। एक डिफरेंस कब आया, जब 10 साल बढ़ी, कितनी साल बढ़ी, 10 साल में कितना आया, एक का डिफरेंस आया। बात समझ में आ रही है, ठीक। अब क्या बोल रहा है वो, कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु ये है और इन दोनों की वर्तमान आयु कितनी है, कितनी है, 5। भाई 3 + 2 5, लेकिन ये 5 ना होके कितनी है, 50, ठीक है। लिखो आंसर, एक का मतलब कितना आ गया, 10 साल, एक का कितना आया, 10 साल, ठीक है, लिखो।
चलो इधर देखो, 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का रेशियो क्या है, ठीक है, और 10 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशियो, ठीक है। ए और बी की आयु का योग ज्ञात कीजिए। अब ए आयु का योग है जो प्रेजेंट आयु का है, ठीक है, करो एक बार। सेम टाइप है, बस इस बार पहले 10 साल पहले दे दिया, फिर दिया 10 साल बाद में, मतलब डिफरेंस कितना आ गया, 20 साल का। 10 साल पहले का दे दिया, प्रेजेंट से पहले 10 साल दे दिया, और प्रेजेंट के बाद 10 साल दे दिया, तो डिफरेंस कितना हो गया, 20 साल का। भाई पहले 10 साल पहले रेशियो क्या था, 2:3, ठीक। अब रेशियो क्या है, 3:4। भाई कितना कितना बढ़ रहा है, डिफरेंस है 1:1 का, ठीक है। पर ये डिफरेंस 1 है, वो किसके बराबर है, 20 साल। अब बोलोगे 20 साल कैसे, 20 साल ऐसे कि पहला जो रेशियो है वो पास्ट का दे रखा है 10 वर्ष पहले, फिर प्रेजेंट में आए, ठीक है, फिर उसके बाद 10 साल, तो मतलब कितने साल का अंतर है, 20 साल का। तो कितने का है, 20 साल का। अब क्या पूछ रहा है, पहले निकालेंगे 10 साल पहले वाला, कितना निकाला मैंने, 10 साल पहले वाला, 3 और 2 5, 5 का कितना हो गया, 5 और 5 का कितना हो गया, मल्टीप्लाई 20, तो कितना हो गया, 100 साल, तो मतलब 20 साल पहले, 10 साल पहले था। और 2 लोग हैं तो कितनी साल और जुड़ जाएगी, 20 साल और जाएगी प्रेजेंट में आने के लिए, तो कितनी हो गई, 120। आंसर हो गया। 20 साल कैसे जोड़ा, हाँ 20 साल कैसे जोड़ा, कि ये पूछ रहा है कि भाई 10 साल पहले दो लोगों का रेशियो 2:3 था, तो 10 साल एक बड़ा होगा और 10 साल दूसरा भी बड़ा होगा, हम दोनों बड़े होंगे, 10 साल, तो 20 साल जुड़ गए ना दोनों के। टोटल एज था पहले, और अब कितना हो गया, 120। भाई देखो, ए और बी का रेशियो क्या है, 3:1, ठीक है। और फिर जो ये साथ 10 साल पहले का, प्रेजेंट का नहीं है, और फिर 10 साल बाद का कितना आ गया, 2:1। एक चीज तो समझ में आ गई कि अंतर है 20 साल का, ठीक है। पर अपन ने ये देखा कि रेशियो का अंतर सेम नहीं है, अपन को तो सेम अंतर चाहिए। जब कभी भी सेम अंतर चाहिए तो एक काम कर लिया करो, या तो बराबर कर लो इनको। कैसे कर लूं, कि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2×2 = 4 और 2 एकम 2, तो अंतर 1 1 आ जाएगा। पर आप बोलोगे सर पता कैसे चले 2 से मल्टीप्लाई करना है, नहीं, सिर्फ एक रेशियो। अब देखो, अब बोलोगे सर पता कैसे चले, है ना। पता चलने के लिए हमेशा क्या करो, जो ऊपर वाला रेशियो है उसमें से जो पिछला वाला रेशियो घटा दो। 3 में से 1 गया, कितने बचे, 2, और 2 को नीचे वाले से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। छोटी सी बात समझ में आई, ऊपर वाले रेशियो में से पीछे वाली संख्या, छोटी संख्या घटा दो, छोटी संख्या को घटा दो, जो संख्या बचे उसको दूसरे वाले रेशियो से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ में आई। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इसको भी 2 और इसका भी क्या, 2, कोई दिक्कत। तो इन दोनों का कितना हो गया अंतर, 1, और इसका भी क्या हो गया, 1, और ये 1 किसके बराबर है, 20। ये बात सबके पकड़ में आई। अब क्या पूछ रहा है, ए और बी की आयु का योग ज्ञात कीजिए। 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 का कितना दे रखा है, मल्टीप्लाई 20, तो कितना हो गया, 80, और प्लस कितना हो जाएगा, 20, तो ये कितना आ गया, तो ये मेरा क्या हो गया, दो संख्याएं, एक सही 1/2 और दो सही 2/3 के अनुपात में है। जब इनमें से प्रत्येक को 15 की वृद्धि दी जाती है तो उनका अनुपात 12/3 और दो सही 1/2 हो जाता है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। भाई फ्रैक्शन को डिजिट में चेंज करना तुम लोगों को आता है। सबसे क्या, एलसीएम ले लो जो भी, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो। बस तुम एक काम करो, इसको उसमें चेंज कर दो, फ्रैक्शन से हटा के डिजिट में चेंज कर दो, बाकी का मैं सिखा दूंगा। ये 1 सही 2/3 है भाई, 1 सही 2/3। हाँ भाई इधर देखो, भाई मैं इसको लिख सकता हूं, 1 सही 1/2 को क्या लिख सकता हूं मैं, 3/3।
रेशियो 8/3। ये बात सबके समझ में आई। इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं, नीचे 3 है और 2 है, तो अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, 9/16। कोई दिक्कत। अगला रेशियो है 1:2/3, तो इसको क्या लिख सकता हूं, 5/3 रेशियो। ये कितना आ गया, 5/2। इसको भी 6 से कर सकता हूं, तो कितना आ गया, 10/15। मेरे को दिख रहा है कि भाई एक एक ही बढ़ रहा है, कोई दिक्कत। एक 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 ही बढ़ रहा है। 9 से 10, एक मिनट, कटेगा ये। 5 दूनी 10, 5 ती 15। ये किससे कट रहा है, ये किसी से नहीं कट रहा, ठीक है। तो 9/, ठीक है, सही से डिफरेंस नहीं हो रहा, देख 9 से 10 बढ़ रहा है पर 16 से 15 घट रहा है, डिफरेंस सही नहीं है, ठीक है। अब देखो करना क्या है, ये कहीं से कट रहा है, 9 और 16 किससे कट रहा है, 3 से कैसे कटेगा, 30 5 15 आता है, 3 5। तो इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे, 16 दूना 32 और 9 ती 27। 27 और 32 में अंतर है 5 का। कितना अंतर है, 5 का। मतलब अंतर कितना आया, 5 का। और ये 5 कितना दे रखा है, 15। कितना दे रखा है, 15। 3 बार जा रहा है, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है वो, ये कितना हो गया, 42 बेस्ड ऑन कॉइन्स, ठीक है। देखो एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 90 रुपए, मतलब ऐसे सिक्के करके टोटल रुपए कितने हैं, 90 रुपए। यदि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 2:3:5 के अनुपात में है, ठीक, तो थैले में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या। अब देखो एक थैले में 50 पैसे, ठीक है, 10 पैसे और 10 कितना हो गया, 25 है, 25 पैसे और 10 पैसे के क्या है, सिक्के हैं। ये अपन जानते हैं कि इस टाइप के सिक्के हैं अपने पास, 25 के, 50 के, 25 के और 10 के, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि भाई उनकी क्वांटिटी है ना, संख्याओं की क्या क्वांटिटी, वो किस रेशियो में है, 2:3:5। इधर देखो क्वांटिटी क्या दे रखा है, इधर देखो इधर 2:3:5, मतलब क्वांटिटी दे रखा है 2:3:5। यही बात है, वो बोलना चाह रहा है कि लगभग 2 के रूप में 50 के सिक्के, 3 में 25 के और 5 में 10 के। तो मात्रा हो गई इनकी कितनी, मात्रा का रेशियो क्या हो गया, तो रेशियो 75, रेशियो कितना हो गया, 50। ये बात समझ में आई रे सबके। भाई मैंने क्या किया कि भाई 50 के सिक्के थे, 25 के थे और 10 के थे, और उनकी क्वांटिटी का रेशियो क्या दे रखा है, 2:3:5, ये दे रखा है। अब मैं बोल रखा हूं कि भाई इनकी वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू का रेशियो निकाल सकते हैं अपन। टोटल वैल्यू तो निकाल नहीं सकते पर उनका रेशियो तो निकाल ही सकते हैं। मतलब 50 के अगर 2 सिक्के हैं तो लगभग रेशियो क्या हो गया, 100 का। इसका कितने का हो गया, 75 का, और इसका कितना हो गया, 50 का। तो ये रेशियो आ रहा है, तो ये टोटल रेशियो कितने का पड़ रहा है, कितने से कितने हो गए, 50 150, 150 और 50 200, 225। मतलब 225 पैसे का मतलब हो गया 2.25 रुपए। ये अपने रेशियो के हिसाब से निकल रहा है कि भाई इतने रुपए हैं ये, पर ये इतने रुपए नहीं है, ये रुपए कितने हैं, 90 रुपए। कितने हैं ये, 90। बस समझ में आई क्या हो गया, ये रुपए कितने हैं, 90। तो कितनी बार जा रहा है ये इसका, सबके समझ में आया।
कैसे आया, देखो इधर भाई 90 और क्या है 225। अगर मैं इसको हटा दूं तो 2 जीरो बढ़ा दूं यहाँ पे, ठीक। अब देखो, अब डिवाइडेबल 5 से कर लेते हैं, आसानी हो जाएगी, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूं, 5 चौक 20, 2 बच गए, 5 25, ठीक है। ये कितना आ गया, 5 से कम 5, 4 बच गए, 5 8 40, और ये कितना हो गया 1800। कोई दिक्कत किसी को? एक बार और काट लेते हैं, पनम 45 और ये कितना हो गया 5 3 15, 3 बच गए, 5 6 30 और 300, 9 चौक 36 और ये कितना आ गया 40, ठीक है। तो कितनी बार जा रहा है ये, 40 बार। निकालना किसका है, कितने सिक्के हैं, किसके सिक्के निकालने, 25 पैसे के। तो इसका रेशियो क्या दे रखा है अपने को 3, तो 3 इंटू क्या कर देंगे 40, तो कितना आ गया 120 क्या है सिक्के हैं, ऑप्शन बी। देखो एक तो 1 रुपए का सिक्का है भाई, ठीक। देखो इधर भाई 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक है। क्वांटिटी का रेशियो क्या दे रखा है 5:6:8। वैल्यू कितनी हो गई, वैल्यू कितनी हो गई भाई, ये हो गए 5 रुपए, 6 पंजे 30 मतलब 3 रुपए। ये कितना हो गया 25 चौक 100, 200, 2 रुपए, यही हो रहा है। तो मतलब कितने रुपए हो गए 10 रुपए, और ये 10 रुपए ना होके कितने हैं 60 रुपए। तो मल्टीप्लाई कितना है 6। ये समझ में आया मल्टीप्लाई 6 कैसे है, ठीक। अब किसके चाहिए उसको 25 पैसे के, 25 पैसे का क्या है मल्टीप्लाई 6, ऑप्शन क्या है बी। सबका आ गया। देखो इधर, अब देखो सिक्के किस किस के हैं, 1 रुपए का है, ठीक है, फिर 2 रुपए का है, और फिर है 5 रुपए का, ठीक है। अब अपने को पता है एक तो होती है क्वांटिटी और एक होती है क्या मूल्य, ठीक। इस बार अपने पास क्वांटिटी दी हुई होती है, अपन मूल्य निकाल लेते हैं मल्टीप्लाई करके। पर इस बार इसने क्या किया, इसने दे दिया क्या मूल्य, क्या दे दिया, ठीक है, वैल्यू दे दी उनकी। वैल्यू का रेशियो क्या दे दिया 2:8:15। बात समझ गए। अब जब मूल्य मतलब जो वैल्यू निकालनी थी, तो क्वांटिटी को और जितने रुपए का था उनके तो मूल्य मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मेरे को अगर क्वांटिटी निकालनी है तो मैं क्या कर दूंगा डिवाइड कर दूंगा। तो 1 का डिवाइड 2 में दिया तो कितना आ गया 2, 2 का दिया तो कितना आ गया 4, और 5 का दिया तो कितना आ गया 3। ये इनकी क्वांटिटी का रेशियो आ गया। भाई पहले निकाला था मैं वैल्यू का रेशियो, अब आ गया क्वांटिटी का रेशियो। और ये जो क्वांटिटी है टोटल कितनी दे रखी है भाई 4 4 8 और 1 कितनी हो गई 9, और 9 को कितना दे रखा है 90। बात सही बात है। तो मल्टीप्लाई कितना हो गया 10। अब उसको क्या चाहिए भाई 20 40 और 30, ऑप्शन क्या हो गया ए। भाई क्वांटिटी पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई 10 20 मल्टीप्लाई 10 20, और मल्टीप्लाई कितना हो गया 10 से कितना हो गया 30, तो ये कितना है 40, ठीक है। अब किसी को कोई दिक्कत, चाहे वो क्वांटिटी दे दे चाहे क्या नाम है वैल्यू दे दे, अपन निकाल सकते हैं। तो कॉइंस वाले क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। भाई क्वांटिटी का रेशियो निकालना बहुत आसान काम है भाई, 100% होता है। जितनी भी संख्या होती है कोई अपने आप में कोई भी चीज 100% होती है। तो उसमें से 25% 10 के हैं, 20% 5 के हैं, 15% 2 के हैं, बचे कितने वो परसेंट 1 का है। कितने बच गए 20 20 40 40 और 20 60, 40% बच गए। और 40% कितने 1 के हैं। तो मतलब क्वांटिटी का अगर मैं रेशियो पहले देख लेते हैं, सिक्के किस किस के हैं 5 के हैं, 10 के हैं, और किसका है 2 का है, और किसका है 1 रुपए का है, यही है। अब मैं क्वांटिटी निकालूं, क्वांटिटी की संख्या कितनी आ गई, मतलब 20% इकाई के, परसेंट को मैं हटा देता हूं कोई जरूरत नहीं है,
ये कितने के हैं, ये कितने हैं, और ये कितने हैं? क्या ये कट रहा है 5 से? 5 चौक 20, 5 25, 5 3 15, 5 8 40। क्या आ गया रेशियो? क्वांटिटी का रेशियो आ गया। समझ में आया नहीं आया ये बात? क्वांटिटी कैसे निकाली मैंने? भाई उसने बोला कि 20% सिक्के 5 रुपए, और परसेंट हमेशा 100% होती है, कोई भी चीज होती है। जो टोटल सिक्के मान लो कि 100 थे, रेशियो तो एक ही चीज से कटता है, एक ही डिजिट से कटता है। अरे तो मैंने रेशियो बनाया है क्वांटिटी का ही, तुम चाहो तो एक ही रहने दो, मैं तो आसान करा है काम को। अब मल्टीप्लाई करोगे नीचे वाली से तो वहां अपन क्वांटिटी निकाल रहे हैं, समझो। देखो तुम्हारी कंफ्यूजन दूर करते हैं, इधर देखो भाई, इधर देखो, एक होती है क्वांटिटी और एक होती है मात्रा या फिर वैल्यू। ठीक है, बात समझना। भाई रुपए दे दिए, मान लो कि 5, 10 और 15 रुपए की सिक्के। क्वांटिटी का मतलब है, क्वांटिटी का रेशियो दे रखा है कि भाई मान लो कि 2, 3 और 4 ये सिक्के हैं, इस तरीके से सिक्के हैं। तो मात्रा बताओ। तो मात्रा कैसे बताओ? 5 रुपए के 2 सिक्के हैं तो कितने सिक्के हो गए? 10 सिक्के, 10 रुपए हो गए। मात्रा का मतलब कितने रुपए हो गए? 5 रुपए के 2 सिक्के हैं, 5 5 के तेरे पास 2 सिक्के, तो कितने रुपए हो गए तेरे पास? 10। 10 10 के 3 सिक्के हैं तेरे पास, तो कितने रुपए हो गए तेरे पास? 30। ये तो आ गई मात्रा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को क्वांटिटी नहीं पता, मैं बोल रहा हूं 10, 30, 60। अब मैंने दे दी तेरे को क्या? मात्रा। बात को समझना, क्या दे दी मैंने तेरे को? मात्रा दे दी। मैं बोला कि भाई 5 रुपए के सिक्के हैं मेरे पास, वो टोटल वैल्यू उनकी 10 है, तो कितने सिक्के हो गए? कैसे किए तूने? डिवाइड कर दिया। क्वांटिटी निकाली तब तू मात्रा में जितने के सिक्के जो वैल्यू है उसको डिवाइड कर दी। मतलब ये आ गया कितना? 2, और ये कितना आ गया? 3, और ये कितना आ गया? 15 चौक 60। बात समझ में आई? ये मेरी क्या आ गई? क्वांटिटी। अब मैंने क्या बोला कि ये तो क्वांटिटी निकालना हो गया, पर ये जो रेशियो है इसको मैं छोटा करूं, रेशियो को छोटा, मेरे को कुछ नहीं करना, मात्रा है, मात्रा की परसेंटेज ही है, वो रेशियो ही है, पर इसको छोटा चाहूं तो मैं इसको काट सकता हूं। तो रेशियो क्या बन गया? 1:3:6। तो ये रेशियो इसी का है, मैंने कोई हेरबदल नहीं किया, मैंने उस रेशियो को छोटा कर दिया एक संख्या से सारों को काट के। ठीक है, वही काम मैंने इस क्वेश्चन में किया। कैसे भाई? कितने कितने के सिक्के हैं? 5 के, 10 के, 2 के और 1 के। ठीक है, मैंने निकाली क्वांटिटी। क्वांटिटी कैसे है? 20, 25, 15 और 40। मुझे लग रहा है कि रेशियो बड़ा है तो मैं इसको छोटा कर देता हूं, तो मैंने इससे काट दिया। किससे? 5 चौक 20, 5 25, 5 3 15, 5 8 40। बात समझ में आई? मैंने इसको क्या कर दिया? छोटा कर दिया। क्वांटिटी वही है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया। अब मैं मात्रा निकाल सकता हूं, मात्रा निकाल सकता हूं। तो कितना हो गया? 5 चौक 20, ये कितना हो गया? 50, ये कितना हो गया? 6, और ये कितना हो गया? 8। बात समझ में आ गई सबको? अब उसने जो टोटल जो रुपए दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं, और मेरे कितने निकल रहे हैं भाई? 50 और 20 70, 70 और 6 76, 76 और 8 84। तो ये 84 ना होके कितने हैं? 210। कितनी बार मल्टीप्लाई करूं? 4 पंजू 20, 2 बच गए, 8 पंच 40 और 1 41। नहीं, 2.5 किससे हो गया? 2.5। ठीक है, अब क्या चाहिए उसको? 1 रुपए की संख्या। क्वांटिटी कहां है? ये रही, और इसको मल्टीप्लाई कर दू 2.5 से। 8 पंजू 40, 4 16, 16 और 4 20। तो कितने रुपए हो गए? 20। ऑप्शन डी लिखो। ए और बी दो जेब, ठीक है, मैं मानता हूं ए एक जेब है और बी एक जेब है। ठीक है,
अब मेरी एक जेब में तो 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। तो मैं 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे का सिक्का लेके एक जेब में घूम रहा हूं, और दूसरी जेब में मैं लेके घूम रहा हूं 50 पैसे का सिक्का, 25 पैसे का सिक्का और 10 पैसे का सिक्का। ठीक है, हाँ मैं लेके घूम रहा हूं। ठीक, अब देखो, अब वो बोल रहा है कि यदि ए और बी की कुल राशियों का जो रेशियो है वो 5:4 है। मतलब रेशियो कहने का मतलब ये हो गया कि भाई इसके पास जो टोटल रुपए है ना ए जेब में, वो ऐसे मान के चलते हैं कि मेरे पास 5 रुपए है ए जेब में और बी जेब में कितने रुपए हैं, 4 रुपए। ठीक है, ये मान के अपन चलते हैं। अब बोल रहा है कि ए में सिक्कों का अनुपात, भाई ये बोल रहा है कि जो सिक्कों की संख्या है, क्या है, सिक्कों की संख्या है, ए जेब में कैसे है, एक के 2 सिक्के रहे होंगे, इसके 3 रहे होंगे और इसके 5 रहे होंगे। समझ रहे हो बात को? अगर मेरे पास 1 रुपए के 2 सिक्के रहे होंगे तो इनकी जो मात्रा है वो कितनी बन जाएगी, भाई मैं जानता हूं कि 2 रुपए बन जाएंगे। ठीक है, अगर मेरे पास 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो मैं मानता हूं कि भाई साहब ये 1.5 रुपए बन जाएंगे, 1.5 रुपया बन जाएगा मेरे पास। ठीक है, और 25 पैसे के 5 सिक्के हैं तो कितना हो गया, 1.25 रुपए बन जाएंगे मेरे पास। बात समझ में आई? तो इस तरीके से इस जेब में टोटल रुपए कितने आ गए मेरे पास, 4.75। भाई इतने रुपए एक जेब में मेरे पास होने चाहिए, पर वो बोल रहा है कि इसमें 4.75 ना होके कितने हैं, 5 है। तो मतलब ये 4.75 नहीं है, ये कितना है, 5। जब भी इससे इसकी वैल्यू निकालनी हो तो एक की वैल्यू निकालते हैं, और एक की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 5 डिवाइड बाय 4.75, भाई डिवाइड कर देते हैं तो एक की वैल्यू निकल जाती है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 1.05। ये बात समझ में आई सबकी? एक की वैल्यू कितनी आ गई, 1.05। बी जेब की तरफ चलते हैं। अब ये जानता है क्या, 5 से कहां किया, 4.75 से किया है ना। एक की वैल्यू निकालनी होती है, तो एक की वैल्यू जब भी निकाले तो जितने की निकालनी उसमें डिवाइड कर दो जो अपने माना। भाई ऐसे समझ कि क्या हो गया, 5 तो इक्वेशन में दे रखा है ना, देख, है ना। अब देखो, अब बी जेब की मैं मान के चलता हूं संख्या, क्या दे रखा है भाई, 3:x:8, 3:x:8, ये क्या दे रखा है, संख्या दे रखा है। पर अगर मैं इसकी मात्रा निकालूं तो मैं जानता हूं कि भाई ये 1.5 रुपए बन जाएगा। ठीक, ये मेरे को नहीं पता, मैं इसको छोड़ दूंगा। ये कितना बन जाएगा, 0.8 ऐसा, ये कोई दिक्कत, या फिर 0.8 रुपया, ऐसा नहीं, क्या रुपया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब वो क्या बोल रहा है कि भाई इन सब की जो वैल्यू है वो 4 रुपए। अब तुम, अगर मैं इन सबको जोड़ूंगा और जो कुछ आएगी उसकी वैल्यू वो ना होके कितने, 4 रुपए। बात समझ में आई? भाई इन सबको जोड़ने के बाद जो आएगा उसकी वैल्यू कितनी है, 4 रुपए। तो क्या मैं इससे यहां जा सकता हूं, जा सकता हूं। जब मैं यहां से यहां गया तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई, और जब मैं यहां से यहां जाऊंगा तो क्या कर दूंगा, मैं डिवाइड कर दूंगा। तो मतलब 4/1.05 कर दूंगा मैं, तो कितना आ जाएगा, 3.8। बात समझ में आई? एक की वैल्यू निकाली है ना अपन ने, है ना, एक की वैल्यू निकाली है। तो अगर मैं यहां से जाऊंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3.8। अब मैं ये जान गया कि 0.8 रुपया इधर गया, 3 बच गया, 1.5 रुपया यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे कितना बचा, 1.5 रुपया बचा, 1.5 रुपया बचा। 1.5 रुपया 25 पैसे से कब बनता है, जब उनकी संख्या क्या हो, 6 हो। ठीक है, ऑप्शन डी। आपको थोड़ी बाद में समझ में आएगा, अगले टाइप से स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है, हाँ भाई, नया टाइप है, सब समझने की कोशिश करना। देखो, दो स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के ट्रेन किरायों का अनुपात कितना है, 3:1 है।
इन श्रेणियों में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 1:50। ठीक। यदि किसी विशेष दिन दोनों स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों से 1325 रुपए एकत्र किए जाते हैं, ठीक, तो द्वितीय श्रेणी के यात्री से एकत्र की गई राशि क्या है? देखो बात को समझो। जैसे अपन 5 लोग हैं, बात समझना, कितने लोग हैं? 5 लोग हैं, और 5 के 5 लोगों के पास 5-5 रुपए हैं, तो टोटल रुपए कितने हो गए? 25। 25 कैसे निकले भाई? 5 तो लोग हैं और सबके पास कितने हैं? 5-5, तो दोनों को क्या किया? मल्टीप्लाई किया, तो कितने बने? 25 रुपए। ये बात समझ में आई? अब इसी को अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है? समझने की कोशिश करना भाई। एक तो फर्स्ट श्रेणी है और एक सेकंड श्रेणी है, ठीक है? अब उनका अनुपात किराए का अनुपात, मतलब एक तरीके से रुपए है भाई। एक को 3 रुपए देने होंगे और एक को देना होगा 1 रुपया, ठीक। और श्रेणियों में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या भाई, एक को देने होंगे 3 और एक को देने होंगे 1, पर संख्या क्या है? 1:50। तो टोटल रुपए, ये तो क्या हो गए? रुपए, और ये क्या हो गई? संख्या। बात समझ में आई? जैसे 5 तो क्या हो गए थे? रुपए, और 5 क्या हो गई थी? संख्या। तो टोटल रुपए आ गए थे, क्या ये टोटल रुपए आ गए थे? तो इसी तरीके से ये तो क्या हो गई? रुपए, और ये क्या हो गई? संख्या। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर तो ये कितना हो गया? 3, और ये कितना हो गया? 50। ये क्या हो गए? टोटल रुपए। टोटल रुपए, तो टोटल रुपए कितने हो गए? 53। जबकि ये 53 ना होके कितने हैं? 1325। ये बात यहां तक किसी को कोई दिक्कत? टोटल रुपए आ गए। टोटल रुपए कितने हैं? 53। पर ये 53 ना देके कितने दे रखा है? 1325। कितनी बार जा रहा है? 25 या 75? 7, 125, 125 और 7, 132, ठीक, 25। कितनी बार जा रहा है? 25 बार जा रहा है। ये मैंने मल्टीप्लाई कैसे किया? मैं ही जानता हूं कि पीछे क्या है? 5। पीछे क्या है? 5 है। तो मैं ये एक चीज तो जानता हूं कि जो भी मेरा डिवाइड होगा वो 5 की संख्या से होगा। तो मैं अगर 5 से करूं तो 1300 के पास नहीं जाएगा। 15 से करूं, 5 से डायरेक्ट आ गए फिर 15 पे। 15 से करूं तो भी नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत छोटा पड़ जाता है। और अगर मैं 25 से जाऊं तो जा सकता है, तो मैंने 25 से डायरेक्ट कर दिया, ठीक। अब देखो क्या चाहिए उसको भाई। तो द्वितीय श्रेणी के यात्रियों, द्वितीय श्रेणी के जो यात्री है उसकी राशि क्या है? द्वितीय श्रेणी में कौन है? 50 लोग। तो इनका क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? 50। 25 पंजू 125, और ये क्या हो गया? 1250। ऑप्शन कौन सा है? ए, लिखो। बात सबके समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन देखो भाई। भाई फर्स्ट श्रेणी और सेकंड श्रेणी के जो किराए का रेशियो है वो 4:3 है। हाँ, 4:1 है। और यात्रियों की संख्या का क्या है? 1:40। और कुल किराया कितना दे रखा है? 1100। सेम क्वेश्चन हो गया। इधर देखो भाई, किराया कितना है? 4:1। ये क्या है? किराया। और यात्री कितने हैं? 1:40 में। ये क्या आ गई? यात्री। तो टोटल रुपए कितने आए? इसको मल्टीप्लाई कर दिया और इन दोनों को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। तो 4 मतलब टोटल किराया कितने आए मेरे पास? और ये टोटल किराया 44 ना होके कितने दे रखा है? 1100 रुपए। मतलब मैं 44 से कहां पे जाऊंगा? 1100 रुपए पे। अगर किसी को निकालना नहीं आ रहा तो क्या करे भाई? सीधा सीधा भाग दे 1100 डिवाइड बाय 44। 11 चौक 44, और 11 एकम 11, 100 आ गया। और 4 से कट गया तो कितना आ गया? 25। और यहां दिमाग लगा सकते हो तो यहां लगा लो मल्टीप्लाई 25। कहीं भी लगा सकते हो, जहां लगा सकते हो वहां लगाओ। एक का मान कितना आ गया? 25। तो इसका मान कितना आ जाएगा? तो क्योंकि उसने पूछा है फर्स्ट श्रेणी वालों का। अगला क्वेश्चन देखो भाई।
स्टेशनों के बीच प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणियों के किराए का अनुपात कितना है? 8, 6 और 3। भाई ये तो आ गया किराया। ठीक है, फिर क्या क्या कर दिया कि किराए में क्रमशः 1/6 और 1/12 की कमी कर दी गई, फर्स्ट और सेकंड में केवल और केवल। ठीक, और यात्रियों का अनुपात दे दिया। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। भाई किराया क्या था पहले? 8:6:5। ये क्या था? 3। ये क्या था? किराया। ठीक है, किराया था। अब उसने कमी क्या कर दी? फर्स्ट में और सेकंड में कितनी कितनी कमी कर दी? 1/6 और 1/12 किराए में क्या कर दी? कटौती कर दी। अगर उसने 1/6 की कमी कर दी, 1/6 की कमी कर दी, तो बचा कितना? 5/6। चीज को ऐसे समझो, देखो बात को ऐसे समझो, जैसे 6 रुपए थे, ठीक है, और उसने बोल दिया कि भाई 1 रुपए की क्या कर दी मैंने? कमी कर दी, तो मतलब कितने बचे उसके पास? 5 रुपए। अब इसी चीज को अगर मैं यहां पे ले कि भाई 1/6 की क्या कर दी मैंने? कमी कर दी, तो मतलब कितना बचा? 5/6। अब ये 5/6 कैसे आया? एक में से हमेशा क्या कर दिया करो? माइनस कर दिया। ठीक है, किस में से माइनस कर दिया? एक में से। एक में से माइनस किया तो कितना आ गया? 5/। तो मतलब बचा कितना? 8 × 5/6। ये 5/6 कैसे लिखा? सबके समझ में आया? मतलब 1/6 की उसने क्या की? कमी करी। कमी करी तो बचा कितना? 5/6 अनुपात। अब कितना आ गया? 6। इसमें कितने की कमी की इसने? 1/12 की, तो मतलब कितना बच गया? 11/12। समझ में आई बात? मतलब इसको भी अगर तुम चाहो तो 1 - 1/12 कर सकते हो। ठीक है, तो कितना बच गया? 11/12। मतलब क्या हो गया? 6 × 11/12 रेशियो 3। इसमें कोई कमी नहीं की उसने। मतलब नया रेशियो मेरा क्या बन के आ गया? नया रेशियो क्या है भाई? 2 चौक 8, 3, 6 दूनी 12 और ये 3। ठीक, मतलब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितना है? 2 है। मतलब मैं 6 को पूरे से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत है किसी को? मतलब रेशियो आ रहा है 20/3 रेशियो 11/2 रेशियो 3। ये बात समझ में? यहां तक सबके पकड़ में आई बात? सबके पकड़ में आई? तो मैं इसको हटा दूं एक बार। अगर मैं इसको यहां से हटा देता हूं तो देखो, यहाँ पे नीचे क्या है? 3 है। यहाँ पे कितना है? 2 है। मेरे को ये भिन्न वाला चाहिए ही नहीं। सॉल्यूशन को एकदम क्लीन रखना है तो ये मेरे को भिन्न वाला चाहिए ही नहीं। अगर मेरे को ये नहीं चाहिए, इनको मेरे को हटाना है, तो मैं क्या करूंगा? जो भी नीचे है ना, उन दोनों को क्या कर लूंगा? मल्टीप्लाई कर लूंगा। दोनों को क्या कर लिया? मल्टीप्लाई। तो 3 दूनी है, और 6 को मैं इस पूरे के पूरे से गुणा कर दूंगा। अब देखो कैसे? जैसे 6 को मैंने मल्टीप्लाई किया 20/3 से, रेशियो 6 को मल्टीप्लाई किया मैंने 11/2 से, रेशियो 6 को मल्टीप्लाई किया मैंने 3 से। 3 दूनी 6, 2 3। ठीक है, तो 40 रेशियो 33 रेशियो 18। मतलब मेरे किराए का जो रेशियो आया वो आया 40 33 और 18। वो किराए का पड़ा। ठीक है, ये मेरा क्या हुआ? किराया। किराया निकाल लिया, किराए का सही से रेशियो निकाल लिया, नया रेशियो निकाल लिया। अब किराए का रेशियो ये आ गया, और यात्रियों की संख्या का रेशियो दे रखा है। कितना दे रखा है? 4, 9 और कितना? 24। ये कितनी हो गई संख्या? तो मैं ये जानता हूं कि मैं रुपए निकाल सकता हूं। अब रुपए कैसे निकाल सकता हूं? 4 चौक 16, 160। ठीक है, ये कितना हो गया? 297। और ये कितना हो गया? 432। मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि भाई एक स्टेशन पर टिकटों की कुल बिक्री कितनी है? 355600। और इन तीनों का जोड़ कितना हो जाएगा? 800। तो इन सारों का जोड़ कितना हो गया? 808। और ये ना होके कितना दे रखा है भाई? 3335
3560। तो ये कितने मल्टीप्लाई हो गया? 400। कितने का मल्टीप्लाई हो गया? 400। कैसे हुआ वो देख लेते हैं भाई। 35560 और नीचे कितना है भाई? 89889। बात समझना, मैं एक काम करता हूं, नीचे कोई जीरो नहीं है, ऊपर जीरो है दो, तो मैं एक काम करता हूं, इनको मैं हटा लेता हूं। हटा दिया और दो जीरो पहले से रख दिया कि भाई आंसर में मेरे दो जीरो तो आएंगे ही आएंगे। अब मैं ये देखता हूं कि 9 का अगर मैं किसी से पहाड़ा करूं लास्ट में 6 आ जाए। 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, मतलब 6 आ रहा है 9 से। तो एक बार अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई चेक कर सकता हूँ। 9 चौक 36, 3 बच गया। 8 चौक 32, 32 और 3 35, 35 का बच गया कितना? 5, फिर 3 बच गया। 8 चौक 32 और 3 35। क्या सेम आ रहा है? मतलब ये 4 से कट रहा है, सीधा सीधा कट रहा है 4 से, तो ये कितना आ गया? 400। ठीक है, मतलब मैंने दो जीरो अलग से रख लिए पहले ही। ठीक है, चलो अब उसको किसका चाहिए भाई? इसका चाहिए। 160 इंटू 4 कर दो भाई, तो कितना हो गया? 64,000। ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर? ऑप्शन बी। देखो ये जो सारी प्रोसेस है ये वाली, ये सिर्फ एक ही लाइन में करनी है भाई। अभी तो तुम लिख लो, पर ये यहां तक की जो प्रोसेस है वो एग्जाम में एक ही लाइन में सलटानी है। ठीक है, ये वाली एक किराए वाली, ये समझाने के लिए इतना लंबा, एग्जाम में एक ही लाइन में सलटाना है सारा। माइंड में कैलकुलेशन चलनी चाहिए। अब देखो भाई, एक व्यक्ति 12,900 रुपए अपने 5 बेटों, 4 बेटियों और 2 भतीजों के बीच बांटने के लिए छोड़ देता है। ठीक है, अच्छा आदमी है, भतीजों को दे रहा है। यदि प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना और प्रत्येक बेटे को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना मिलता है। ठीक है, मतलब मैं ये मान के चलता हूं, बेटी होगी, हाँ करो, बेटा होगा और क्या होगा? भतीजा होगा। ठीक है, बेटी कितनी है? 4, बेटे कितने हैं? 5 और भतीजे कितने हैं? ठीक है, ये क्या हो गई? संख्या। ये क्या हो गई? संख्या। ठीक है, और उनको मिला कितना? क्या करा? मिला उनको। ठीक है, कितना मिला भाई? ये बोल रहा है कि प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना मिला। मतलब मैं मानता हूं कि भतीजे को 1 मिला तो बेटी को कितना मिला? 4 मिला। ठीक, अब क्या बोल रहा है? प्रत्येक बेटे को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना मिला। मतलब भतीजे को 1 मिला तो इसको कितना मिला? 5। यही आया सबका? कोई दिक्कत किसी को? भतीजे को 1 मिला, बेटी को मिला 4। भतीजे को 1 मिला, बेटे को मिला 5। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखो, मतलब अगर इसको 4 मिला और 4 बेटियां हैं तो टोटल कितना मिला बेटियों को? 16 मिला। टोटल बेटियों को कितना मिला? 16। अगर एक बेटे को 5 मिला और बेटे कितने हैं? 5, तो टोटल कितना मिला इनको? 25। अगर भतीजे को 1 मिला और भतीजे कितने हैं? 2, तो टोटल कितना मिला? 2। तो टोटल जो संपत्ति है वो कितनी हुई? 25 और 2 27, 27 और 16 37 और 6 43। टोटल संपत्ति कितनी हो गई उसकी? 43। पर ये 43 ना हो गई, टोटल संपत्ति कितनी है? 12,900। मतलब ये कितनी है? 12,900। अब देखो वही बात आ गई, दो जीरो आ गए, मैं दो जीरो को पहले से ही साइड में रख लिया। अब मैं जानता हूं कि 3 है, 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 9 आए? 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। तो मल्टीप्लाई मैं किससे कर देता हूं? 3 से। तो ये क्या हो गया? मल्टीप्लाई 3। ये बात सबके समझ में आई? ठीक है, अब अगर 300 आ गया, अब उसने क्या पूछा है कि प्रत्येक बेटी को कितनी राशि मिली?
प्रत्येक बेटी को, ध्यान रखना ये जो 16 रुपए हैं ये 4 बेटियों के रुपए हैं। कितने बेटियों के रुपए हैं? 4 बेटियों के। मतलब अगर मेरे को हर एक बेटी का निकालना है तो पहले इसमें क्या कर दूंगा मैं, 4 से क्या कर दूंगा, डिवाइड। तो कितना आ गया, 4। एक बेटी को कितना मिल रहा है, 4, और एक बेटी को 4 मिल रहा है तो कितना कर दूंगा, 4 3 12, तो कितना आ गया 1200। ऑप्शन सी। देखो बेसिक चीज है, बस घुमा के पूछ रहा है भाई, संख्या दे रहा है और पर संख्या के रुपए दे रहा है, तो बस मल्टीप्लाई करने का खेल है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, 2368 रुपए 8 पुरुषों 10 महिलाओं और 12 बच्चों में बांटे गए। मतलब मेल है, फीमेल है और बच्चे हैं, चाइल्ड है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 10 तो 8 तो मेल है, 10 फीमेल है और 12, ये क्या हो गई, संख्या, संख्या आ गई। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि प्रत्येक पुरुष को प्रत्येक महिला से 25% ज्यादा मिला, 25% ज्यादा मिला। 25% को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। 25% को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, 25 और परसेंट का साइन हटा तो नीचे कितना आ गया, 100। तो 25 से कट गया तो कितना आ गया, 1/4। ये बात समझ में आई सबके? ठीक है, प्रत्येक पुरुष को महिला से 25% ज्यादा मिला। मतलब अगर मैं 4 अगर 100% मान लूं तो इसका 25% क्या आ गया, 1। बात समझ में आ रही है? अगर मैं 4 को 100% मान लूं तो इसका 25% ज्यादा क्या हो गया, 1। तो उसको मिला 5 और एक को मिला कितना, 4। तो ये क्या बोल रहा है कि प्रत्येक पुरुष को महिला से 25% ज्यादा मिला। अगर महिला को 4 मिला तो पुरुष को कितना मिला, 5। बात समझ में आई? अगर मैं 4 को, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर गया है भी अपना, उसमें मैंने बताया था कि इसको अगर टोटल मान लो तो ये प्रॉफिट या लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट है, उसको ज्यादा मिला तो एक तरीके से प्रॉफिट है। तो एक का प्रॉफिट है, इसको मतलब 5 और ये कितना, 4। बात समझ में आई? ठीक, अब आगे क्या बोल रहा है कि प्रत्येक महिला को प्रत्येक बच्चे से 25% ज्यादा मिला। मतलब एक 25%, मतलब अगर इसको 4 मिला तो इसको कितना मिला, 5। दोनों का रेशियो समझ में आ गया? ये किसका आ गया, मात्रा का रेशियो। किसका रेशियो आ गया? ठीक है, अब देखो इस रेशियो को, अब अपन कंफ्यूज हो रहे हैं कि दो यहां पे दो यहां पे, मिक्स रेशियो कैसे बनाए। मिक्स रेशियो बनाने का सबसे इजी तरीका यह है कि जहां पे जगह खाली हो, जिसके आगे जगह खाली हो वही संख्या वहां पे लिख दो। मतलब अगर इसके आगे संख्या खाली है तो इसके आगे यही संख्या लिख दो, इसके आगे संख्या खाली है तो इसके आगे यही संख्या लिख दो। लिख दिया? जिसके आगे जो जगह खाली वहां पे वही जगह आ जाएगी, और इनको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो कितना हो गया, 5 25, 5 20, और ये कितना हो गया, 16। तो रेशियो क्या बन के आया इन दोनों से, क्या रेशियो बन के आया, 25 20 और 16। रेशियो आ गया सबका। अब देखो, अब अपन को टोटल रुपए निकालने, अपना तो काम ही है अब। 25 8 200, 20 10 200 और 16 12 198। किसी को कोई दिक्कत? अब देखो, अब तुम्हारा दिमाग चलेगा कि भाई अगर डिजिट सम है सारी तो क्यों ना मैं काट दूं इनको, रेशियो है क्यों ना मैं काट दूं इनको। काट दूं तो मेरी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। ध्यान रखना जो भी रुपए निकले उनको कभी भी मत काटना। ठीक है, जो भी रुपए निकल जाए उनको कभी भी नहीं काटना, इनको सीधा जोड़ दो। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 598। बात समझ में आई? और ये 598 ना होके कितने रुपए हैं, 2368, 592। अब देखो कितने बार मल्टीप्लाई करूं, 4 दूना 8, एक बार 4 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लूं, मल्टीप्लाई 4, 4 दूनी 8, 9 चौक 36, 3,
5 चौक 20 और 3 23 मतलब मल्टीप्लाई 4। ठीक है, अब उसने किसका पूछा है, तो प्रत्येक महिला को प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। प्रत्येक महिला को मतलब टोटल 200 मिली है। ठीक है, एक महिला को कितनी राशि मिली है भाई, 20। कितनी मिली है, 20, और 20 मल्टीप्लाई कितना कर दूं मैं, 4, तो कितना हो गया, 80 रुपए। और ये क्या हो जाएगा ऑप्शन। आज के लिए यहीं तक, क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 11, 26, 36 और 76 में जोड़ने पर वे समानुपात में हो। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखी है 4 डिजिट्स, दे रखी है 11, 26, 36 और 76। तो वो बोल रहा है कि भाई इन सब में मैं ऐसा क्या जोड़ दूं, ऐसा क्या जोड़ दूं कि ये समानुपात हो जाए। पहली बात ये कि समानुपात कैसे, हम तो यही नहीं समझे। ठीक है, देखो समानुपात का मतलब क्या हो गया, 11:26 आ जाओ, समानुपात 36 इस वे में बन जाए, पर अभी तो नहीं है ये इस वे में, इनमें कुछ जोड़ना पड़ेगा तब ये इस वे में बनेगी। मतलब सब में अपन को एक्स एक्स क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तभी ये समानुपात बन सकता है। समझ रहे हो बात को, कि ऐसा क्या जोड़ा जाए, ऐसा क्या जोड़ा जाए कि ये समानुपात हो जाए। तो मैं एक चीज जान गया कि ये दोनों रेशियो में है और ये दोनों क्या है, रेशियो में है। समानुपात बनाने के लिए ये काम तो करना ही करना है। क्या हो गया, ठीक है। अब अगर ये रेशियो में है और ये बीच में समानुपात में है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 11 है, 11/26। ठीक है, और इसको मैं बराबर कर सकता हूं 36 डिवाइड बाय 76। यहां तक क्या किसी को कोई दिक्कत है, किसी को भी, ठीक है। मतलब इसमें कुछ ना कुछ एक्स जुड़ेगा, ये बात अपन जानते हैं, और अपने को नहीं पता कि क्या जोड़ना है। यहां तक किसी को कहीं भी दिक्कत आ रही है तो बताओ। अब आगे का कॉन्सेप्ट क्या है, इस कॉन्सेप्ट को किस तरीके से समझेंगे कि सबसे पहले इन दोनों का क्या ले लेंगे, अंतर ले लेंगे। इन दोनों का क्या ले लेंगे, अंतर। एक्स को एक बार साइड में रख देंगे और जो डिजिट्स हैं उनका क्या ले लेंगे, अंतर ले लेंगे। ठीक है, क्या ले रहा हूं मैं, इनका अंतर। ठीक है, अंतर ले रहा हूं, प्लस माइनस नहीं देखना है। मैंने प्लस क्यों किया, क्योंकि उसने जोड़ने को बोला। अगर वो घटाने के लिए बोलता तो मैं क्या करता, माइनस करता। अंतर लेते हुए मैं कोई प्लस माइनस नहीं देखूंगा, मैं बस इन दोनों के बीच का क्या देखूंगा, डिफरेंस देखूंगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया 15, और इस साइड कितना आ गया 40। ये बात समझ में आ गई सबको। ठीक है, अब मैं बोलना चाह रहा हूं कि जो ये 15 और कितना आ गया 40 आ गया, इन दोनों का डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। डिफरेंस बराबर करने के लिए मैं इन दोनों को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, डिफरेंस बराबर हो जाए। 15 8 120, मतलब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई 8 से कर दूं, क्या कर दूं, मल्टीप्लाई 8 कर दूं, तो 15 8 120, और 40 3 120। क्या 120 120 आ रहा, इस साइड में कॉर्नर में बताने के लिए लिखा मैंने। बात समझ में आई। मैंने क्या किया, डिफरेंस को क्या किया, बराबर किया। मेरा दूसरा स्टेप क्या था, अब अंतर को भूलो। और दूसरा डिफरेंस, दूसरा स्टेप क्या था, मैंने क्या किया, अंतर को क्या किया, बराबर। और जो ये अंतर आया है, क्या आया है, अंतर आया है, उनको मल्टीप्लाई कर दो। कैसे, 11 से किया तो 81, 8x इक्वल टू, नीचे वाली भूल जाएंगे, नीचे वाले का कोई काम नहीं है। 3 को इससे किया 108 प्लस 3x। यहां तक क्या किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है। अगर मैं x निकालू यहां से तो कितना आ गया 5x। ठीक है, ये 0, ये कितना आ गया, तो x कितना आ गया मेरा 4, और यही मेरा क्या हो गया
भाई कितना जोड़ रहे हैं वो वही तो पूछ रहा है, तो अपन x ही तो जोड़ रहे हैं, तो x का मतलब आ गया। ठीक है, लिखो। कंसेप्ट समझ में आया? देखो क्वेश्चन को भाई, क्या निकालना है, समानुपात निकालना है। तो मैं मान के चलता हूं 62 माइनस करना है x बाय 32 बराबर है, इक्वल है 22 माइनस करना है क्या, x और डिवाइड बाय है 12। ठीक है, क्या आ रहा है इनका अंतर 30 और इनका अंतर क्या आ रहा है 10। बराबर करने के लिए इसको मल्टीप्लाई 3 से कर दूं, कोई दिक्कत? ये तो 30 है, ये तो कोई दिक्कत है नहीं, तो मल्टीप्लाई 1 मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, एक को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं और 3 को मल्टीप्लाई कर दूं इससे, आ जाओ। तो क्या आ गया 62 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया? क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत आई? अगर ये इधर आ जाएगा, क्या बच गया 2x, और ये इधर गया तो कितना बच गया 4, और x इज इक्वल टू क्या आ गया 2, और यही मेरा क्या हो गया आंसर। ठीक है, लिखो जहां जहां गलती है सबकी। हो गया सबका? अगला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक बार बेसिक से करेंगे उसको, फिर ऑप्शन से डायरेक्ट एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखो एक बार ट्राई करो, सिंपल क्वेश्चन। भाई पहली संख्या में 5 जोड़ दिया, दूसरी संख्या में 15 जोड़ दिया, तो रेशियो बन गया 5:4। ठीक है, अगली बार कह रहा है कि पहली में और दूसरे में 20 और 15 क्या कर दिया, घटा दिया, तो रेशियो बन गया 5/2। संख्या बतानी है। देखो ऑप्शन से एलिमिनेट कर देते हैं पहले तो। ऑप्शन से मैंने कैसे एलिमिनेट किया, मैंने ले लिया 12 और 13, 33 है, 12 और 33। क्या बोल रहा है कि भाई पहले 5 जोड़ा, इसमें कितना जोड़ा 15, तो कितना हो गया, ये कितना हो गया 17, और ये कितना हो गया, कट रहा है किसी से? नहीं कट रहा, मतलब ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। कोई दिक्कत? अगर मैं ले लू 13 और 23, इसमें जोड़ रहा हूँ 5 और इसमें जोड़ रहा हूँ कितना 15, ये कितना हो गया 18, और ये कितना हो गया 8, कितना 38। ये भी नहीं कट रहा, ये कितने 9 से कट रहा है, और ये कितना कट रहा है 18 का 19 आएगा, नहीं कट रहा। तीसरा ऑप्शन लेते हैं 45 और 25, इसमें मैं जोड़ रहा हूँ 5 और इसमें कितना जोड़ रहा हूँ मैं 15, तो कितना हो गया ये 50, और ये कितना हो गया 40, फिर कितना हो गया 5:4। क्या यही आ रहा है? आ रहा है, मतलब मैं इतना कंफर्म हो गया कि ये हो सकता है। भाई भाई दूसरी कंडीशन भी अप्लाई कर लेता हूँ मैं इस पे। 45 में माइनस कर रहा हूं मैं 20, और 25 में माइनस कर रहा हूं मैं कितना 15। कोई दिक्कत किसी को? अगर मैं ये करता हूं तो ये कितना आ गया 25, और ये कितना आ गया 10, 5 दूनी 10, तो क्या 5:2 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, तो मेरा ऑप्शन सी हो गया। बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में घटाता है। ठीक है, कर्मचारियों की संख्या घटा रहा है, नियोक्ता और कर्मचारियों की संख्या, और उनके वेतन में 14:15 के अनुपात में वृद्धि करता है। उनके कुल वेतन बिल में वृद्धि और कमी का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलो भाई देखो, देखो इधर देखो, संख्या पहले क्या कर रहा है, संख्या घटा रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। और यहां पे क्या कर रहा है, सैलरी क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। ठीक है, संख्या घटा रहा है, सैलरी बढ़ा रहा है। अब वो क्या बोल रहा है, उनके कुल वेतन बिल में वृद्धि और कमी का अनुपात ज्ञात कीजिए। अरे भाई 9:8 है, और 14 अनुपात कितना है 15, तो टोटल बिल कितना बना
मल्टीप्लाई कर देंगे 9 इंटू 8 इंटू 15, ठीक है। 3 से काट सकता हूं, 3 3 9, 3 पंजू 15, तो ये क्या आ गया 21:30। सेम ट्रेन वाला ही तो है। पैसेंजर पर टिकट कितने का था, तो टोटल बिल कितने का बना। कनेक्ट करना सीखो भाई। भाई क्या है 9:4 और ये कितना हो गया 2:5। ये हो गई संख्या और ये क्या हो गया, ये वेतन है पर पर्सन, पर पर्सन। और ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट गया 2, तो ये कितना आ गया 9:10। क्या होगा टोटल बिल। दो धनात्मक संख्याएं 11:12 के अनुपात में है, उनका गुणनफल कितना है 4752। सबसे छोटी संख्या कौन सी, निकाल लो भाई। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है तो भाई 11 और 12 ये कोई दो संख्याएं हैं, उनका रेशियो आ गया कट पिट के, ठीक है। मतलब अगर अपन रेशियो से किसी भी संख्या को निकालते हैं बाहर तो x के साथ निकलता है किसी ना किसी के। तो मैं बोलता हूं 11x मल्टीप्लाई 12x बराबर कितना है 4752। क्या आप कर दोगे, चलो कैलकुलेशन करो। क्वेश्चन यही तो बोला है भाई, क्वेश्चन यही तो बोल रखा है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x² बराबर 4752 बाय 11 और 12। मेरे को मल्टीप्लाई करना ही क्यों है, 11 से डायरेक्ट कर सकते हैं, 11 चौक 44, 3 बच गए 33, 2 बच गए 22। क्या कट गया 11 से सीधा सीधा। पहले उस संख्या से काटते हैं ना जो सीधा कट जाए। अब 12 से काट लो, 12 चौक 48 मतलब 12 3 36, कितना बच गया 7 बच गया, तो 7 और 2 मतलब 72, 12 छिका 72। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, छह आ गई। x की वैल्यू 6 आ गई, तो छोटी संख्या कौन सी है ये, तो ये कितना हो गया 66। ये तुम लोग करोगे भाई, और अब भी करोगे। तीन दोस्त आपस में बांटते हैं 1/4 हिस्सा, बाकी दो दोस्त शेष राशि का बराबर बराबर हिस्सा बांट लेते। एक दोस्त द्वारा ली गई राशि और बाकी दो दोस्त द्वारा ली गई मिलकर ली गई राशि, कुल राशि का अनुपात क्या है। मतलब बात ऐसे है, चलो तुम ही करो फिर मैं समझाता हूँ। करो करो, चल लिया जोड़ बाकी गुणा भाग, क्यों करना था, इसका तो कोई काम ही नहीं है इस क्वेश्चन में, ये तो सिर्फ तुम्हारा टाइम खाने के लिए है। भाई एक, मैं बोल रहा है कि भाई 1/4 भाग है, वो एक जना ले रखा है, और बाकी के पास कितना बचा, एक के पास 1/4, तो दो के पास कितना बच गया 3/4, यही बचा। 4 की वैल्यू मैं ये मान लेता हूं तो मतलब इसका कोई काम नहीं है, मैं 4 को ही मान लेता हूँ वो संख्या। और अगर मैं उसको 4 को मान लेता हूँ, ये इसके पास बच गया, इन दोनों की रेशियो निकालिए तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4 हट जाएगा। मैं बोलता हूँ 4:12, और 4 एकम 4, 4 और 4 3 12, ये आंसर आ गया। भाई साहब इसने सीधी सीधी बात बोली कि भाई तीन दोस्त हैं, एक का हिस्सा है 1/4, चौथा भाग तो एक ले गया, और बाकी दो के पास जो भी है वो आधा आधा कर लेंगे। उसने आधा आधा करने का बोल के तुम लोगों को बेवकूफ बनाया। फिर वो आगे बोलता है कि दोनों का मिला के रेशियो बताओ, तो मतलब आधा तो करना ही नहीं है, वो जो बचा हुआ भाग है वो उन दोनों का ही है, ठीक है। फिर क्या बोला कि अब बताओ कि इन दोनों का रेशियो क्या है। भाई जब तू पहले से बोल दिया कि 1/4 एक का है और दो का है 3/4, तो संख्या की तो जरूरत ही नहीं है, ये 4 से तो 4 सीधा ही कट गया, कट गया ना 4 से 4।
कट गया सीधा सीधा, तो 1:3 बच गया। एक हिस्सा एक के पास, तो 2 के पास 3 हिस्से। आ जाओ, चलो जाओ देखो, एक निश्चित राशि 2 लड़कों और 2 लड़कियों के बीच बांटी जाती है। पहले लड़के को कुल राशि का 1/4 भाग, ठीक है, और दूसरे लड़के को शेष राशि का 1/5 भाग। 1/5 भाग इंग्लिश में सही है, ठीक है, 1/5 भाग मिलता है। शेष राशि दोनों लड़कियों के बीच बराबर बांट दी जाती, ठीक। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक लड़की को कुल राशि का कितना भाग मिला। क्वेश्चन की बात समझ में आई? भाई 4 लोग हैं, 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं। एक लड़के को दी गई 1/4 भाग उस राशि का, जो टोटल राशि थी उसका कितना हिस्सा दिया, 1/4 भाग। फिर राशि बची, फिर उसका 1/5 भाग दूसरे लड़के को दे, बची हुई राशि का 1/5 भाग दूसरे लड़के को दे दिया। फिर जो राशि बची उसको आधा आधा दोनों लड़कियों में बांट दिया, ठीक है। मतलब कैसे दिया इनको, 1/4 दिया और एक दिया 1/5, ऐसे दिया। मैं लगभग मान के चलता हूं, मैंने क्या बोला कि माना जो टोटल राशि रही होगी वो इन दोनों का एलसीएम ही रही होगी, ये मान के चलते हैं। 5 चौक 20 डिवाइड, अपना हिसाब आराम से बैठ जाएगा। मतलब मैं इधर राशि मान के चलता हूं कितनी है, 20। बात समझ में आ गई? मैंने 20 कैसे लिखा है समझ में आया? एलसीएम ले लिया ताकि मैं गुणा भाग करूं तो आसानी हो जाए मेरे को, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि भाई एक लड़के को 1/4 भाग दे दिया। एक लड़के को कितना दे दिया, 1/4 भाग दे दिया, तो कितना दे दिया, 5 दे दिया। एक लड़के को तो कितना दे दिया, 5। ये हो गया साइड में, बचे कितना, 15। अब इस 15 में से एक लड़के को कितना दे दिया, 1/5, तो इसके कितना दे दिया, 3। तो बची राशि कितनी, 12। और ये 12 दोनों लड़कियों को 6-6 बराबर बांट दिया। ये बात सबके समझ में आ गई? 20 राशि है टोटल, उसमें से 1/4 भाग एक लड़का ले गया, फिर बची हुई राशि में से 1/5 भाग दूसरा लड़का ले गया, फिर जो राशि बची वो दोनों लड़कियों में बराबर बराबर बट गई, ठीक। अब पूछ रहा है कि भाई बताओ पर लड़की का रेशियो क्या है। पर लड़की मतलब एक लड़के को कितना मिला, 6, और कितने में से, 20 में से। बात समझ में आई? अगर मैं काट दूं तो कितना आ गया, 3, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। लिखो, औसत समानुपाती मतलब मध्यानुपाती। औसत समानुपाती मतलब मीन मध्यानुपाती। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, √AB, यही होता है। चलो करो, इधर देखो भाई, मैं इसको क्या मान लू, A, और इसको क्या मान लू मैं, B। मेरे को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, सीधी सी बात ये है। पर अगर मैं मल्टीप्लाई करूं और ये भी रूट में है और ये भी रूट में है, या तो मैं एक बहुत लंबी छोटी मल्टीप्लाई करूं, या फिर अगर मुझे छोटी क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा हो, A+B मल्टीप्लाई A-B बराबर क्या होता है, A² - B²। अब बात यहाँ पे ये अटक गई कि यहाँ पे तो 3 है और यहाँ पे 12 है, ऐसे कैसे काम चलेगा? ये बात सही है। तो देखो, A बराबर मैंने माना था 3 + √2, ये दे रखा है। B बराबर क्या दे रखा है, 12 - √32। अगर मैं इसको 3 × 4 लिखूं, बात समझ में आ रही है, माइनस यहां पे लिख दूं मैं इसको 16 × 2, यहां से तो 4 बाहर आ जाएगा और ये 4 है। बात पकड़ रहे हो भाई? 16 है, 16 अगर रूट से बाहर आएगा तो कितना बचेगा, 4, और यहाँ पे कितना है, 4, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 3 - √2। अब बात बैठ गई।
अब बात बैठ गई सबकी। चलो अब फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। रूट ए क्या है 3 प्लस रूट ए और बी क्या है 4 3 प्लस रूट रूट 2 और ये भी क्या हो गया रूट 2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये जो बात लिखी मैंने, किसी को कोई दिक्कत? मैं 4 को साइड में कर देता हूं। यहाँ पे, हाँ यहाँ पे माइनस है। ठीक है, अब मैं काम करता हूं, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई। 4 को तो साइड में अपन कर सकते हैं या फिर इसको बाहर निकाल सकते हैं 2। कोई दिक्कत? रूट में आ जाओ। ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 2। कोई दिक्कत? तो ये कितना हो गया 2√7 और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। लिखो भाई कितना। क्वेश्चन में करवाया हुआ हूं ना, सेम है क्वेश्चन। अगले 2 क्वेश्चन उसने सेम टाइप कर दिए। देखो भाई 50 पैसे हैं, 25 पैसे हैं और कितने पैसे हैं 10 पैसे। भाई ये पैसे उसने दे रखे हैं, उनकी संख्या कितनी दे रखी है, क्या रेशियो दे रखा है। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, संख्या क्या दे रखी है 2 3 और 5, ये संख्या दे रखी है उनकी। ठीक है, अब देखो, अब मेरे पास 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो टोटल कितना हुआ मेरे पास 1 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गई वैल्यू, टोटल। देखो भाई 1 रुपया, यहाँ पे कितने हो गया 0.75 रुपया। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया 0.50 रुपया। ठीक है, कोई दिक्कत? मतलब टोटल कितने हो गए 2 रुपया और 25 पैसा। टोटल कितने रुपए हो गए 2 रुपया और 25। ठीक है, और ये 2 रुपए 25 पैसे ना होके कितने रुपए हैं 90 रुपए। कितने रुपए दे रखा है ये, तो कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है ये, मल्टीप्लाई कर लो। 5 चौक 20, 90 है, इसको हटाओ। ठीक है, 1 0 तो मैं साइड में कर लेता हूं, और 5 चौक 20 मतलब 4, तो कितनी बार हो रहा है मल्टीप्लाई 40। अब किसका पूछा उसने 25 पैसे का, तो 25 पैसे की कितनी संख्या है 3, 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं 40 से, कितने हो गए 120। देखो भाई ये क्वेश्चन दूसरी बार आ रहा है भाई, इससे अगला भी दूसरी बार ही आएगा। भाई 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे, मतलब 1 50 और 25, 2 3 और 4, टोटल जो टोटल बना वो कितने का बना 2 रुपया, 1.5 रुपया, और ये क्या हो गया 25 चौक 100 1 रुपया, तो टोटल कितने हो गए 4.5 रुपए। और ये किसके बराबर है 180 के। कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है मल्टीप्लाई 40। ठीक है, तो किसका पूछ रहा है वो 50 का, तो इसका पूछ रहा है, तो ये कितना हो गया मल्टीप्लाई 40, तो कितना आ गया 120। भाई 180 रुपए अपन ने 4.5 निकाला, पर वो बोल रहा है कि टोटल जो वैल्यू है वो 180 रुपए, तो कितने गुणा है मल्टीप्लाई 40, एक का मान कितना आ गया 40, तो फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे।